जितने भी 2008 से लेकर 2025 तक ऐसी मार्केट में एक भी बुक नहीं। अब ये 7.5% स्टूडेंट कौन कौन से होंगे, मैं बुक्स कहाँ से पढ़नी है, जो रेफरेंस बुक आपको यूज करनी है, कैसे कैसे पढ़ना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हो। हेलो बच्चों, वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। मेरा नाम देवेंद्र पाल और आज हम बात करने वाले हैं 2026-27 में होमी भाभा एग्जाम को कैसे तैयारी करें। और अगर आप 9th क्लास के लिए हैं तो आपके लिए हम मास्टर प्लान लेके आए हैं, कैसे आपको मेडल मिलने वाला है और होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन एग्जाम में आप कैसे धुआं धुआं करने वाले हैं। बच्चों देखो, एक कंप्लीट मास्टर प्लान लेके आए हैं आपके लिए। अगर आप क्लास 9th के बच्चे हो, अगर आप 6th के बच्चे हैं तो हमने वीडियो इसी चैनल पर दूसरी वीडियो है, उसको देख लेना, ठीक है भाई। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी, तभी तो आपको मेडल मिलेगा, तभी तो आप लेवल 1 क्वालिफाई करेंगे, तभी तो आप लेवल 2 क्वालिफाई करेंगे, ठीक है ना बच्चों। बहुत बढ़िया। तो हम आज 2026-27 में, मतलब आप 26-27 में नवंबर में एग्जाम देंगे लेवल 1 का, तो उसके लिए कैसे तैयारी करनी है, लेवल 2 के लिए कैसे तैयारी करनी है, सारी बात करेंगे हम, ठीक है ना भाई। देखो कुछ मैं बात बताता हूं कि हमारे यहाँ पर हमारा एक जो कोर्स है लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए और 3rd के लिए, जब तक आपको मेडल नहीं मिलता तब के लिए हमारी एक रैंक बूस्टर हैंडबुक है जो हमने बनाई है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कब से लेके कहां से कहां तक। आपको ये समझने की जरूरत है कहां से कहां तक के क्वेश्चन है उसमें। 2008 से लेकर 2025 तक ईच चैप्टर पे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी के सभी हैं। ऐसे हमने 40 चैप्टर्स हैं जिनकी वीडियोस भी आपको हमारी ऐप पर मिलेंगी। कंसेप्ट बिल्कुल थ्योरी कंसेप्ट के मिलेंगे, मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं उनके हर एक कंसेप्ट पे हर एक थ्योरी मिलेगी, पूरा आपको समझाया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और रैंक बूस्टर हैंडबुक 40 के 40 चैप्टर पर आपके, मतलब वो हमें यूनिट वाइज पूरा अच्छी तरीके से कंसेप्ट टॉपिक वाइज उसको 40 चैप्टर में कन्वर्ट किया गया है। तो ईच एंड एवरी चैप्टर पे जितने भी 2008 से लेकर 2025 तक ऐसी मार्केट में एक भी बुक नहीं है, आपको मैं पहले से बता रहा हूं, ठीक है ना भाई। लाइव डाउट सॉल्यूशन होगा, अगर आपको कोई पूरा का पूरा कंसेप्ट वीडियोस थ्योरी यहां पर हो गया, लाइव डाउट सेशन, अगर आपको डाउट है कुछ भी तो हम लाइव सेशन लेते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। स्पेशल 20 टेस्ट पेपर होंगे, स्पेशल डिजाइन, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से पार्ट वाइज, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, फुल सिलेबस पे पूरा जबरदस्त तरीके से तैयारी की जाएगी। चैप्टर वाइज PYQs का वीडियो सॉल्यूशन, मतलब हैंडबुक का सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है भाई। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे कि उनकी कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी सब मिलने वाला है। लास्ट मिनट में आपको कौन सी क्वेश्चन देखने हैं, कौन सी वीडियो, वो भी सब मिलेगी। वहां पर एक फोल्डर होंगे अलग अलग, उनको आपको फॉलो करना है। डिजिटल PDF मिलेंगे, टेस्ट सीरीज और हैंडबुक की अवेलेबल होगी ऐप पर। और ये जो बुक होगी, आप कौन सी बुक होगी मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो ये आपके घर पे कुरियर से पहुंचाई जाएगी, ठीक है ना भाई। अब आपको क्या है, यहां पर मास्टर विद 4200 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी इसमें, मतलब वीडियो सॉल्यूशन के साथ में। तो आपको ये जो कोर्स मिलने वाला है वो 2500 में विद बुक के साथ में आपके घर पे कुरियर से बुक पहुंच जाएगी। पूरा कंप्लीट कोर्स होगा और इसके साथ में फ्री जो होगा वो हमारी लेवल 2 के लिए प्रैक्टिकल लेवल के फ्री गाइडेंस मिलेगी, जिसमें हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट बेस्ड वीडियोस फॉर लेवल 2 और एक्सपेरिमेंट बेस्ड वर्कशॉप होगी। लास्ट के भी जब आपका होमी भाभा का एग्जाम होने वाला, लाइव सेशन लेंगे हम, उसमें क्या क्या लिखना होता है, कैसे कैसे करना होता है, और हमने लेवल 2 के लिए वीडियो बना दी, उसमें क्या आता है आप उसे भी देख लेना। कभी आप सोच रहे हो कि क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है ना। सेलेक्टेड स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल राउंड विल बी गाइड फॉर प्रोजेक्ट एंड बायो। प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है, अगर आप 2nd लेवल से 3rd लेवल में जाते हैं तो आपको एक ही साथ में, मतलब वाइवा और ये 3rd और 4th लेवल एक ही साथ में। प्रोजेक्ट जो होता है वो 3rd लेवल, वाइवा जो होता है वहीं पे इंटरव्यू उसी के बारे में पूछा, 2-3 मिनट का पूछा जाता है। और इस कोर्स को अगर आप लेना चाहते हो तो इंटीग्रेटेड डिजिटल लर्निंग के नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए। आपको जब ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पर कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपको डेमो वगैरह चाहिए तो हमारे उस पर भी पढ़ाया हुआ है, मतलब अगर आपको देखना है तो बेहतरीन कोर्स है, रिजल्ट टॉप पे है। तो हमारी, अगर आपको कोर्स चाहिए पूरा का पूरा कंप्लीट, तो आपको इन 2 कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आप ऑफलाइन में है तो लातूर में हमारा यहाँ पर सेंटर है इंटीग्रिटी करियर एकेडमी के नाम से, जो बिसाइड साई बाबा मंदिर विशाल नगर और लातूर में है, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी जो बुक है रैंक बूस्टर हैंडबुक, देखो तो ये 6th के बच्चों के लिए हमने वीडियो बनाई दी है। 9th वालों की हम बात करेंगे तो 9th वालों की बात करेंगे आज हम। तो रैंक स्पेशल गिफ्ट है ये बच्चों के लिए। क्या है इसमें, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है 2008 से लेकर 2025 तक, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, और रिवीजन विद आंसर की भी है। तो मतलब ऐसी मार्केट में कोई भी बुक नहीं है जो चैप्टर वाइज आपको 2008 से लेके दे देगा, चैप्टर वाइज, और उनका सॉल्यूशन भी है हमारे पास में। हमने थ्योरी भी समझाई, उनको समझ में कैसे आएगा, उन चैप्टर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, हमारे सब वीडियो में दिया हुआ है। मतलब इतना, अब सोचो कि
हर चीज मतलब आपको कैसे चीज समझ में आएगी, और हमने सब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज वे में बनाया हुआ है। ठीक है भाई। दूसरी कहानी बच्चों, हमारी जो टेस्ट सीरीज है हमारे आपके सामने दिया हुआ है, 20 टेस्ट पेपर्स होंगे जो कि जबरदस्त होंगे, उनका सिलेबस होगा। जैसे जैसे सिलेबस है वैसे वैसे ऐप से आपको वीडियो थ्योरी की देखनी है, वैसे वैसे पढ़ते जाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज, और टेस्ट भी देते जाने हैं। आपको टेस्ट की पीडीएफ भी मिलेगी आपको वहां पर, और रैंक बूस्टर हैंडबुक की भी पीडीएफ वीडियो मिलेगी आपको। ठीक है भाई। ये सभी देखो आपके फुल सिलेबस पर भी टेस्ट दिए हुए हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो इनको। ठीक है भाई। पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, कैसे कैसे क्या करना है। अब कैसे क्या क्या सिलेबस रहता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो ये हमारा रिजल्ट था पिछले बार का, 103 प्लस बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए थे 6th और 9th को मिलाकर लेवल 1 के लिए, जिसमें ये हमने जो दिखाया हुआ 6th के बच्चे हैं जो 70 प्लस स्कोरर थे। ऐसे जो 42 स्टूडेंट्स लेवल 2 के लिए क्वालिफाई हुए, जो बच्चे हमारे मतलब जिन्होंने मेरिट सर्टिफिकेट मिला लेवल 1 में, मतलब क्वालिफाई करके लेवल 2 के लिए, वो बच्चे हैं। तो 42 स्टूडेंट क्लास 6 के बच्चे। ये जो बच्चे दिखाए हुए हैं ये पता है कौन है? ये स्टूडेंट सभी के सभी जिनके 70 प्लस मार्क्स हैं। समझ रहे हो? आसान बात नहीं है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर 9th के बच्चे हैं, देखो 70 प्लस स्कोरर जो थे वो ये सभी के बच्चे हैं, और यहाँ पे 61 प्लस स्टूडेंट्स थे जो लेवल 2 के लिए क्वालिफाई हो गए। ठीक है भाई। ये अभी का रिजल्ट है। दूसरी और कहानी, यहाँ इन सभी को मेडल मिला। तो आपको फॉर्म भरना है। कुछ बच्चों ने ऐसे बोलते हैं हमारा फोटो नहीं देते हमें रिजल्ट लगाने के टाइम पे, तो बच्चों ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हो, हमारे यहाँ पे पढ़े हो तो रिजल्ट तो बनता ही है ना। लोग तो वैसे बेवजह की रिजल्ट लगा देते हैं। अगर तुम हमारे यहाँ पर पढ़ोगे तो भाई रिजल्ट तो बनता ही बनता है। तो ऐसा आप ना करें, आपको फॉर्म भरना है, फोटो भेजना है बढ़िया तरीके से, और जब आपका रिजल्ट आएगा तो हम फोटो लगाएंगे बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ पे पढ़े हो आप। अब मैं बात कर, देखो इतने सारे बच्चों को मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, देखो ये कितना सब बढ़िया इसी साल में हुआ है, कमाल। अब ध्यान से सुनना भाई, हम अब एग्जाम के बारे में जानेंगे, और बच्चों में बुक्स कहाँ से पढ़नी है, जो रेफरेंस बुक आपको यूज करनी है, कैसे कैसे पढ़ना है, मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है भाई। ध्यान से सुनना भाई, मैं आज ये बात करूंगा कि स्टेज 1 मतलब एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस किस स्टेज पर होता है। तो लेवल 1 जो मतलब स्टेज 1 जो है ये लेवल 1 है। लेवल 1, इस लेवल 1 में पता क्या होता है कि 100 क्वेश्चन होते हैं आपके। 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। कितने? 90 मिनट्स में। लेकिन ये 100 मार्क्स के होते हैं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और ये एमसीक्यूज होते हैं, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और एक ऑप्शन चूज करना है। ठीक है भाई। अब यहां पर जो, लेकिन ये 100 मार्क्स तो है स्टेज 1 में, लेकिन ये आउट ऑफ मतलब 30 काउंट होते हैं। आउट ऑफ 30 का मतलब 100 में से आपके 70 आए माना, तो आप ये मानना है कि 30 में से आपके मार्क्स जाएंगे, स्कोर जो काउंट होगा आउट ऑफ 30 काउंट हो जाएगा, मतलब 100 को 30 माना जाएगा। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है। तो उसमें से 7.5% स्टूडेंट, मतलब 7.5% स्टूडेंट्स स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। अब ये 7.5% स्टूडेंट कौन कौन से होंगे? ये मीडियम वाइज भी, मीडियम वाइज और रीजन वाइज ये कंबाइन किया जाएगा। जैसे मान लिया आप सेमी इंग्लिश के हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं, फिर आप हैं इंग्लिश मीडियम के, देन लास्ट वन इज मराठी मीडियम, 3 इन मराठी। जो सेमी वाला है वो सेमी, लेकिन उसे इंग्लिश में ही देना होता है, सेमी इंग्लिश बोलते हैं जिसे, मराठी मीडियम। तो इन सभी के लिए आप रीजन वाइज, जैसे आप मुंबई रीजन के हैं, मैंने एक एग्जांपल लेता हूं, आप मुंबई रीजन से हैं, तो उन सभी से मतलब इससे भी 7.5% बच्चे, इससे भी 7.5 स्टूडेंट्स, और इस वाले रीजन से भी 7 मतलब इस मीडियम से, मतलब तीनों के तीनों मीडियम से आप 7.5% रीजन वाइज भी मीडियम वाइज भी लेवल 2 के लिए सेलेक्ट हो जाते हो। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब स्टेज 2 जो होता है वो हमारा प्रैक्टिकल लेवल होता है। ये कौन सा होता है भाई? प्रैक्टिकल लेवल। और प्रैक्टिकल लेवल मीन्स लेवल 2। और इस प्रैक्टिकल लेवल के लिए अपन को क्या करना है, अगर आप प्रैक्टिकल लेवल में हमारे 30 मार्क्स का होता है, ये 30 मार्क्स का 30 मिनट्स मिलते हैं, मतलब आधा घंटा। 10 मिनट में फिजिक्स के,
10 मिनट में केमिस्ट्री के और 10 मिनट में बायोलॉजी के, 10-10 मार्क्स के, 30 मार्क्स का होता है ये आपको प्रैक्टिकल मतलब एक्टिविटी लिखना होता है, क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं आपको ऑब्जर्व करके, मतलब वो अलग बात है, उसके लिए हमने वीडियो अलग बना दी है। बस ये कैसे आपको कितने पैटर्न क्या होता है एग्जाम का वो समझ में आ गया। अब ये लेवल प्रैक्टिकल लेवल से आप 10% स्टूडेंट जाते हैं, मीडियम वाइज भी ईच स्टेज पे मीडियम वाइज भी और रीजन वाइज बच्चे 10% आपके फिर से ऐसा ही होगा, मीडियम वाइज भी रीजन वाइज भी। ये स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ के लिए जाते हैं। स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ एक ही टाइम में होती है। 10% थर्ड में एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट मिलता है आपको, प्रोजेक्ट एक फाइल बनानी होती है, वो सबमिट करनी होती है, उसी टाइम में आपको 2-4 उसी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, 2-3 मिनट पूछता है क्योंकि उनके पास भी इतना टाइम, तुमसे इतना कितने ही क्वेश्चन पूछेगा कोई, ठीक है ना भाई। 2-3 मिनट का ये हो जाता है। यहाँ पर आपको 30 मिनट्स मतलब 30 मार्क्स यहाँ पर भी होते हैं, 30-30-30। इसका मतलब हर स्टेज पे 30-30-30-30 टोटल 120 आउट ऑफ देखा जाता है। उस पर डिसाइड किया जाता है कि आपको गोल्ड मेडल मिलेगा, सिल्वर मेडल मिलेगा, ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है उस पर, ठीक है भाई। अब देखो क्या आप ये सोच रहे होगे सर हमारे अच्छे मार्क्स आ गए अगर इसी में दोनों स्टेज में क्या हमें मेडल मिल जाएगा? ऐसा नहीं है भाई साहब, आपको ये सारी के सारी स्टेज से पास होना पड़ेगा और मतलब सारी स्टेज देनी होंगी। अगर आप थर्ड लेवल के लिए क्वालिफाई होते हैं और थर्ड लेवल अटेम्प्ट करते हैं, एटलीस्ट आपको ब्रॉन्ज मेडल तो मिलता ही मिलता है, समझ रहे हो आप। तो टॉप वाले बच्चों को, जो टॉपर्स हैं उनको ये मिलता है ब्रॉन्ज मेडल को, उनमें से टॉपर्स में से उनको ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल मिलता है और ब्रॉन्ज मेडल मिलता है उन बच्चों को जो मतलब सबसे कम परसेंट मतलब कम मार्क्स वाले होते हैं। तो ठीक है भाई, लेकिन उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिल ही जाता है, मतलब बचे हुए को भी ब्रॉन्ज मेडल मिलता ही मिलता है, ये गारंटी की बात है। तो इसमें बस अच्छे से प्रोजेक्ट लिखना, अच्छा देना है तो गोल्ड मेडल मिल जाएगा आपको। वो आपका पुराना स्कोर भी मैटर करेगा कि पुराने में भी कितना है, सब कंबाइन होकर आपको गोल्ड मेडल मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक स्टेज पे बढ़िया किया है बाकियों में कम किया तो मेडल मिल जाएगा, ऐसा नहीं। हर स्टेज में आपको बेहतर करना है और कंबाइन होकर भी बेहतर रिजल्ट 120 में से आपको देखा जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एग्जाम किसके द्वारा कंडक्ट, ग्रेटर बॉम्बे साइंस टीचर एसोसिएशन, GBSTA बॉम्बे, मतलब इसे मुंबई टीचर एसोसिएशन है जो कि साइंस के टीचर एसोसिएशन है, उस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। कौन इस एग्जाम को दे सकता है? क्लास 6 के और 9th के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। मीडियम कौन सा है एग्जाम का? इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम। सेमी इंग्लिश स्टूडेंट्स कैन गो फॉर इंग्लिश और मराठी मीडियम एज देयर कंफर्ट, मतलब सेमी वाला किसी भी उसको दे सकता है, लेकिन वहां पर भरना पड़ता है। वो मराठी मीडियम भी दे सकता है सेमी वाला और इंग्लिश मीडियम भी दे सकता है, जैसा भी वो चाहता है वैसा दे सकता है। कौन कौन सा बोर्ड है भाई? हमारा स्टेट बोर्ड का भी है, CBSE वाला भी है, ICSE बोर्ड भी है, अदर भी है, ये सब है। अब हम बात करते हैं और अदर का मतलब है मतलब अदर दूसरा वो बोर्ड भी हो सकता है, कोई भी कर्नाटक का बोर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रीजन ऑफ एग्जाम मुंबई, थाने, पुणे, नासिक, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर और लातूर, विदर्भ और रेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब महाराष्ट्र के बाहर कहीं पर भी इंडिया में हो सकता है। तो ये सभी रीजन वाइज भी आपके रीजन वाइज भी। और आप बात करें हम रीजन वाइज, मीडियम वाइज, आप बच्चा 7.5% स्टेज 2 में जाने के लिए सेलेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद में उसी तरीके से कट ऑफ आती है। फिर बाद में 7.5 से दूसरे थर्ड स्टेज में जाने के लिए आप लेवल 2 से, तो 10% स्टूडेंट मीडियम वाइज भी और रीजन वाइज भी। हर रीजन से, मुंबई रीजन से भी, थाने रीजन से, मान लिया आप मुंबई रीजन में है तो 7.5 सेमी इंग्लिश से, 7.5 जो है आप मराठी मीडियम से और 7.5 अगर आप देखते इंग्लिश मीडियम से मुंबई रीजन के। ऐसे ही थाने रीजन के मीडियम वाइज भी, ऐसे ही पुणे रीजन के 7.5% मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। सब समझ गए होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर कंपटीशन कैसे करना है? www.msta.in ये वेबसाइट है उनकी, उस पर अगर आप स्कूल से एग्जाम देना चाहते हो तो 320 रुपीज लगेगा। अगर आप घर से खुद ब खुद रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना चाहते हो तो 500 रुपीज, 5000 नहीं 500 रुपीज। जून के लास्ट में इसकी इंफॉर्मेशन डेट ऑफ मतलब यहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाती है कब कब एग्जाम होने वाला है। जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अगस्त के सेकंड या थर्ड वीक में बेटा आपकी डेट क्लोज हो जाती है और एग्जाम जो होता है वो नवंबर में होता है। तो आप इस सभी एग्जाम को दे सकते हैं, मतलब इसे सभी मतलब बच्चों को अगर मेडल चाहिए तो मतलब धुआं धुआं कर सकते हो आप। हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन करना, इतना बेहतर कहीं नहीं मिलने वाला बच्चों। 20 टेस्ट पेपर, पूरा सिलेबस पर रिकॉर्डिंग वीडियो, प्रैक्टिस टेस्ट। सिलेबस क्या है बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो
टेक्स्ट बुक आपको जो पढ़नी है 7th क्लास की, 8th क्लास की, 9th क्लास की, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, एंड कंटेंट रिलेटेड टू अब दी आईसीएसई, आईबी और कंटेंट रिलेटेड टू, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप सीबीएसई दैट इज एनसीईआरटी पढ़ना आप, और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पढ़ना। कौन से पढ़ना है? 10% क्वेश्चन जो आते हैं यहां पर जो लिखा हुआ है, ये हम क्योंकि हम 9th क्लास के लिए बना रहे हैं तो यहां पर जो है हम लिख देंगे यहां पर, ये जो है मतलब ये 7th क्लास का आता है, ठीक है भाई। और यहां पर जो आता है ये 20% मतलब 8th क्लास का, और 60% जो आता है वो 9th क्लास का आता है, 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस। दूसरा, अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन जो आते हैं जीके इन साइंस, अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी पूछता है, लेटेस्ट में क्या हो रहा है और आपके सिलेबस से रिलेटेड। तो मैं यही बोलूंगा कि बच्चों आप जो 7th क्लास का उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7th क्लास का 9th में लाई करता है, 8th में लाई करता है, तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, 8th क्लास की और 9th क्लास की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की पढ़नी है बुक, और साइंस की 8th क्लास की और 9th क्लास की बुक्स पढ़नी है आपको साइंस की। समझ में आ गई होगी मेरी बात। ये कवर पेज है उनके, 9th क्लास की साइंस की ये वाली बुक है, तो आप इन सभी को पढ़ना है। समझ में क्या नहीं? एनसीईआरटी की जो लेटेस्ट बुक है उनको पढ़ना, लेटेस्ट बुक पढ़ना है एनसीईआरटी की जो अभी की है लेटेस्ट, ठीक है भाई। ये तो साइंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तो वही है। अब साइंस की देखो ये वाली बुक पढ़नी है आपको, लेटेस्ट वाली, ठीक है भाई। सभी को समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो आपके देखो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि 7th का भी पढ़ोगे तो पहले देखो यहां पर 60% मतलब 60 लगभग 60 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली बोल रहा है, 60 क्वेश्चन जो आएंगे आपके वो 9th स्टैंडर्ड से आएंगे। तो पहले आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसको बढ़िया तरीके से पढ़ो। स्टेट बोर्ड की बुक मस्ट है फॉलो करना, और एनसीईआरटी की बुक मस्ट है, इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। और जो हमने पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको लाइन टू लाइन पढ़ाया हुआ है 40 के 40 चैप्टर में, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से, बिल्कुल जबरदस्त। अप्रोक्सीमेटली 20% 8th से, तो 8th का भी पढ़िए आप, 7th का पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों के अंदर लाई करता है वो, ठीक है भाई। बस इनको पढ़ लेना, और जीके इन साइंस को अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, हम भी पढ़ाएंगे आपको, हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, हमारी रैंक बूस्टर हैंडबुक में जीके इन साइंस मतलब सब कुछ दिया हुआ है उसमें। जो जीके इन साइंस में प्रीवियस ईयर के कितने भी क्वेश्चन है उसमें वो भी दिया हुआ है वहां पर, 2008 से लेके अब तक के। तो अभी लेटेस्ट में वो जीके इन साइंस जनरली आपकी इसी बुक में जो जीके टाइप की मतलब इंफॉर्मेशन है तो वहीं से पढ़ना है कि ये किसने किया, आसन उसमें ये हो गया, ऐसा हो गया, मतलब आप समझ रहे हो। थैंक यू भाई सभी के सभी। हमारी ऐप है ये, डाउनलोड कर लेना। अगर हमें कोर्स चाहिए तो ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर है, विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर पे। अगर आप लातूर के बच्चे हैं ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो इस वाले कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट कीजिए। सेम स्ट्रक्चर ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए है, तो जो बच्चा हम ऑफलाइन में प्रोवाइड कर रहे हैं वही ऑनलाइन में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने बोला था कोर्स जो है भाई हमारा ऑनलाइन के लिए इतना रुपीज़ है, जिसमें बुक भी आपके घर पे कुरियर से पहुंच जाएगी। तो बच्चों थैंक यू। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, क्योंकि एक सब्सक्राइबर से हमें धन दौलत तो नहीं मिलने वाली, लेकिन कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट होगा हमारा कि हमारे पास में इतनी सारी कम्युनिटी है, इतने हजार बच्चे हैं।